स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो 8th क्लास का आपको हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो छोटी क्लासेस की फर्स्ट से लेके 7th तक की आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल की वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले चैप्टर पे जाने से पहले हम आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता दें कि इसमें कौन कौन है और उनके बारे में क्या बातें चलती हैं। तो इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है, सबसे पहले जिम मैकपर्सन है। जिम मैकपर्सन एक ब्रिटिश आर्मी के जो ट्रूप है एक उसके लीडर होते हैं, मतलब ब्रिटिश आर्मी के एक सैनिक होते हैं। इससे पहले वो एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट में, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। दूसरा कैरेक्टर इसमें आता है कॉनी मैकपर्सन का। कॉनी मैकपर्सन जिम मैकपर्सन की पत्नी है, उनकी वाइफ है, और स्वभाव में अपने बिहेवियर में बहुत ही काइंड और जिम मैकपर्सन को प्यार करने वाली हैं। इसके बाद इसमें जो आते हैं वो इसके ऑथर हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा है। वो एक अपनी टेबल लेने जाते हैं। एक उनको टेबल की ज़रूरत थी, एक पुरानी कबाड़ी की दुकान में वो टेबल मिलती है, वहाँ से उसको लेकर आते हैं और वहीं पे एक लेटर मिलता है जिसके द्वारा ये जिम मैकपर्सन और कॉनी मैकपर्सन की कहानी बताते हैं। एक इसमें उसी लेटर में एक कैरेक्टर का नाम आता है, वो है हैंस वोल्फ। हैंस वोल्फ ये जो जर्मनी है इसके ट्रूप के लीडर होते हैं, और इससे पहले वो एक ऑर्केस्ट्रा में एक सैलो बजाते थे। तो अब इससे पहले इनके बारे में क्या क्या बातें चली हम इनको पता लगाएं। चलते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर है हमारा, इसमें देख लीजिए, ये आपका है बिफोर यू रीड। मैं लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आप वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। कुछ ऐसे पीरियड्स और ऐसे डेट्स होती हैं जो इतिहास में अपनी किसी न किसी वजह से उनको याद रखा जाता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। ये कहानी भी हमें एक ऐसे ही एक इवेंट के बारे में बताती है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940। जो ये 1914 में एक जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो एक युद्ध हुआ था, ये उसके बीच की कहानी है। कैन यू गेस व्हिच वॉर इट वाज? क्या तुम सोच सकते हो ये कौन सा युद्ध था? यस, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड वॉर हमारा फर्स्ट था। बाकी इसमें जो ये नीचे दिया गया है इनको हमें अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। फिलहाल चलते हैं चैप्टर पे आगे। तो देखिए हमारा चैप्टर है, चालू यहाँ से। आई स्पॉटेड इट इन ए जंग शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। मुझे एक रोल टॉप डेस्क एक कबाड़ी की दुकान में मिली जो कि ब्रिडपोर्ट में थी। The man said it was early 19th century and all। जो दुकान वाला व्यक्ति था उसने मुझसे कहा कि ये 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी की है, और ये ओक एक पेड़ होता है, ये उसकी लकड़ी की बनी है। I had wanted one, मुझे वो चाहिए थी, बट मुझे कोई ऐसी चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ऐसी डेस्क बहुत महंगी थी। तो दिस वन वाज इन बैड कंडीशन। लेकिन ये वाली जो मेज थी जो इस कबाड़ी की दुकान में थी, ये थोड़ी बैड कंडीशन में थी।
मतलब बेकार सी हो रही थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो डेस्क थी उसके कई सारे पीस हुए पड़े थे। वन लेग कॉन्स्टेंटली मेंटेन, मतलब एक जो उसकी टांग थी वो वैसे ही मतलब किसी तरीके से भी वहाँ जोड़ रखी थी। स्कॉच मार्क्स ऑल ओवर डाउन वन साइड, एक साइड में उसके स्कॉच मतलब कि एक प्रकार से किसी जले के से निशान उस पर नज़र आ रहे थे, उस पर थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, ये बहुत सस्ते में मिल रही थी, तो आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा मैं इसको लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, ये मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि उसको ठीक हो या ना हो एक प्रकार से मेरे लिए चैलेंज था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उसके लिए पैसे दिए और मैं उसे अपने वर्क रूम में जहाँ पर मैं कार्य करता था उसको वहाँ में ले आया। द बैक ऑफ माई गराज, जो मेरे गराज था उसके पीछे। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ये क्रिसमस का समय था और मैं उस पर पीछे काम करने लग गया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने उसका रोल टॉप पूरा हटा दिया और उसके जितने भी ड्रॉर्स थे मैंने सबको खींच लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो उसका ऊपर जो एक कवर उसके ऊपर एक सनमाइका होती है, आप देखा होगा आपके घर पे भी टेबल होंगी, उनके ऊपर एक पतली सी वो लगी हुई होती है, एक बड़ी सुंदर सी जिससे वो दिखती है, ठीक है ना। तो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो जो ऊपर से प्लाई थी वो पूरी हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक, वो ऐसा दिख रही थी, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, उसे ऐसा लग रहा था कि पानी से उसे वो मतलब खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस टास्क, ऐसा लगता था पानी और आग दोनों ने अपना काम इस डेस्क पर कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, इसकी जो लास्ट वाली जो वो ड्रॉ थी, जो उसकी एक प्रकार से अलमारी टाइप थी, वो बहुत कस के अंदर मतलब कि फंस रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने हर वो कोशिश कर ली जिससे मैं उसको आसानी से बाहर निकाल सकता था। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लास्ट में मैंने ट्राई करा कि मैं इस पर अपनी पूरी जान लगाऊंगा, पूरी फोर्स लगाऊंगा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। तो जैसे ही मैंने उस पर पूरी अपने एक साइड से उसको अपना पूरी जान लगाई, तो ड्रॉर जो है वो एक साथ बाहर की आ गई, एक अंदर उसके एक खाली जगह से हमें दिखी जो उसके नीचे थी। ए सीक्रेट ड्रॉर, देयर वाज समथिंग इन देयर, एक सीक्रेट, उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर थी, उसके अंदर भी एक ड्रॉर थी। देयर वाज समथिंग इन द देयर, वहाँ कुछ ना कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसमें देखा कि एक काले कलर का एक टीन बॉक्स है। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक सेलोटेप से उसके बाहर एक ऊपर नोट पेपर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, मतलब उसके ऊपर एक शैकी हैंड राइटिंग, मतलब चलते हुए एक रनिंग राइटिंग में उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर लिखा था कि जिम का लास्ट लेटर है, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को मतलब मिला है। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ये मेरे साथ ही मतलब जला दिया जाए जब समय आए, जब मेरा अंतिम समय आए। आई नो एज आई डिड इट, मैं जानता हूँ, ये ऑथर जानता था कि यदि वो इस काम को करेगा वो रॉन्ग होगा। वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना उसके लिए गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, लेकिन जो उसके अंदर एक जिज्ञासा थी वो उसको इस काम को करने से मतलब कि नहीं रोक पा रही थी। इट यूजुअली डज, उसने उस टीन बॉक्स को खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था।
द एड्रेस रीड, उसने उस पर जो एड्रेस था वो पढ़ा, मिसेस जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस, उस पर पता डाला था, ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने वो लेटर लिया और मैंने उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, उसके ऊपर पेंसिल से एक डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26, 1914। तो आप देख सकते हैं किस दिन वो लेटर लिखा गया है, 26 दिसंबर 1914। और देखिए ऊपर कब वो लेटर मतलब कि यहाँ मिला है, ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पे 25 जनवरी। आइए इसकी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, वो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप इस इमेज में देखकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट के लिए आप वीडियो को जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।